आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हम तो चलो अब जो लिख देंगे। मुझे मॉडिफायर में थोड़ा डाउट है, सर पॉइंट को कैसे समझे हो भाई हो क्या कर रहे हैं तुम लोग। सर 10 सम के बाद बैड, बाद अच्छा, बाद दैट कंजंक्शन का यूज होता है। बहुत बार वो प्लूरल हो जाती है, बहुत बार नहीं होती। मुझे मोड दीज आर डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स जो होते हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं। एक बार कोई बच्चा ये बता पाएगा डिटर्मिनर्स का क्या काम होता है? एक बार डिफाइन करो सभी लोग जल्दी से। जितने भी बच्चे इस समय लाइव पढ़ रहे हैं उन सबको बस ये बताना है कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स को लेकर आपको क्या आइडिया है, आप क्या मानते हो डिटर्मिनर्स को, बताओ। कंटेंट रिवील करवा दूंगा, ठीक है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बस एक बार ये बताओ, सभी जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं सबको ये बताना है कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। कोई बच्चा आपसे पूछ दे, कोई आपके साथ तैयारी करने वाला आपका मित्र है वो आपसे पूछ दे, तो आप क्या बताओगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? मान लो मैं आपसे पूछ दूं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो क्या बताओगे? जो भी आपको समझ में आता है वो बता दो जल्दी से। डिस्क्राइब पोजीशन, पोजीशन एंड ये ठीक है, जो भी समझ में आता है बताओ। कुल मिला के आप सबको ध्यान है एडजेक्टिव डिटर्मिनर होते हैं। अरे अरे अरे, मैंने पढ़ाया क्या, तुमने पढ़ा क्या, ऐसे मत कहो। एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स अलग अलग वर्ड कैटेगरीज हैं बच्चों। डिटर्मिनर्स अलग वर्ड कैटेगरी है, एडजेक्टिव्स अलग वर्ड कैटेगरी है, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट वर्ड कैटेगरीज, इनको एक मत समझा करो। जनरली लोग इनको एक समझते हैं, एक ही समझा देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। डिटर्मिनर्स अलग हैं, एडजेक्टिव्स अलग हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे जो आर्टिकल्स हैं, हमने कहा आर्टिकल्स जो है वो डिटर्मिनर्स हैं, और आप कह रहे हो कि एडजेक्टिव से डिटर्मिनर्स होते हैं, तो फिर क्या आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं? ऐसा नहीं। क्या डिटरमिन करते हैं नाउन्स के बारे में? नाउन्स का नंबर, नाउन्स की पोजीशन, नाउन्स की आइडेंटिटी, ठीक है। तो नाउन्स की पोजीशन, नाउन्स की आइडेंटिटी, नाउन्स का नंबर या अमाउंट, इसको डिटरमिन करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं, ये डिटर्मिनर्स ऑफ आइडेंटिटी होते हैं, ये होते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ आइडेंटिटी। डिटर्मिनर्स जो हैं ये हैं, आर्टिकल्स जो हैं ये डिटर्मिनर्स ऑफ आइडेंटिटी हैं, ये नाउन्स की आइडेंटिटी को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो दो तरीके के हमारे पास डिटर्मिनर्स हैं, एक है डेफिनिट डिटर्मिनर और एक है इंडेफिनिट डिटर्मिनर। डेफिनिट डिटर्मिनर एक ही है, द इंडेफिनिट डिटर्मिनर हमारे पास दो है। इंडेफिनिट आर्टिकल, सॉरी डिटर्मिनर में कहता है बार बार। हमारे पास दो तरीके के आर्टिकल्स हैं, एक है डेफिनिट आर्टिकल और एक है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल एक ही है द, इंडेफिनिट आर्टिकल दो है, ए और एन। अब इनसे हम क्या डिटर्मिन करते हैं? ये आर्टिकल्स डिटर्मिनर है, तो ये डिटर्मिन करते होंगे, क्या डिटर्मिन करते हैं? ये डिटर्मिन करते हैं आइडेंटिटी ऑफ नाउन्स, कि जिन नाउन्स को हम सेंटेंस में मेंशन कर रहे होते हैं, जिन नाउन्स के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, वो नाउन्स किस आइडेंटिटी के हैं, ठीक है। डेफिनिट है या इंडेफिनिट है, ये डिटर्मिन हम करते हैं आर्टिकल्स की मदद से। तो जो नाउन्स डेफिनिट आइडेंटिटी के होते हैं उनके साथ में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द आर्टिकल जो है वो उन नाउन्स को डिटर्मिन करने के लिए लिखा जाता है जो डेफिनिट आइडेंटिटी के है। और अगर कोई नाउन ऐसा है जो इंडेफिनिट आइडेंटिटी का है तो उसके साथ में हम एन आर्टिकल लिखते हैं। तो एन आर्टिकल जो है इंडेफिनिट नाउन्स के, इंडेफिनिट आइडेंटिटी के नाउन्स के डिटर्मिनर है। एक छोटी सी बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि जो डेफिनिट आर्टिकल है द, ये दैट का वीकर फॉर्म होता है। एन आर्टिकल जो होते हैं ये वन या एनी की वीकर फॉर्म होते हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल जो है द, वो दैट की वीकर फॉर्म है। इंडेफिनिट आर्टिकल जो एन है वो वन की वीकर फॉर्म है या फिर एनी की वीकर फॉर्म है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो वीकर फॉर्म होती है इसका क्या मतलब है भाई, वीकर फॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ वीकर फॉर्म का मतलब क्या है। देखो जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा आई नो दैट द मैन हु इज स्मोकिंग, ठीक। या दूसरा मैंने लिखा माई अंकल हैज वन अ कार। अब आप देखो कि यहाँ पे हमने एक नाउन लिखा मैन, यहाँ पर हमने इसके साथ एक नाउन लिखा कार, ठीक। तो ये जो हमने वन लिखा है और ये जो ए लिखा है, आप ध्यान से देखोगे तो लगोगे वो सेम साई काम कर रहे हैं,
माय अंकल हैज वन कार, माय अंकल हैज, तो दोनों का मतलब एक ही सा जा रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे हमने लिखा आई नो दैट मैन हु इज स्मोकिंग, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो स्मोक कर रहा है, तो दैट की जगह पर अगर हम द भी लिख दें तब भी वही मीनिंग रहेगा, आई नो द मैन हु इज स्मोकिंग, ठीक। तो जो द आर्टिकल है वो दैट की वीकर फॉर्म है, एन आर्टिकल वन की वीकर फॉर्म है, एनी की भी वीकर फॉर्म है। जब हम द का यूज प्लूरल नाउन के साथ करते हैं तो आप दोज मान सकते हो, दीज मान सकते हो, वो दैट समझ में आ जाता है तो दीज दोज अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक। तो ये इनकी वीकर फॉर्म है। अब वीकर फॉर्म से मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने हमसे, हमने दो सेंटेंस लिखे यहाँ पर, एक मैंने सेंटेंस लिखा आई नो दैट मैन, और एक मैंने लिखा आई नो द मैन, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा माय अंकल हैज वन कार, माय अंकल हैज अ कार, ठीक है। हमारे पास ये चार सेंटेंसेस हैं बच्चे, आई नो दैट मैन, आई नो द मैन, माय अंकल हैज वन कार, माय अंकल हैज अ कार, ठीक। अब हमें पता है कि ये दोनों जो हैं और ये दोनों जो सेम से मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, दैट की वीकर फॉर्म द है, वन की ही वीकर फॉर्म ए है। तो वीकर फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें एम्फिसाइज करना है नंबर को, अगर हमें फोकस करना है, एम्फिसाइज करना है आइडेंटिटी को, तब तो हम दैट ही लिखेंगे, एम्फिसाइज करके बात कहनी है तो हम दैट और वन ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमें आइडेंटिटी पोजीशन को या फिर नंबर को एम्फिसाइज नहीं करना है तो हम दैट की जगह द और वन की जगह एन लिख देंगे। ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ। विच मैन डू यू नो, ठीक है। और कोई पर्सन क्वेश्चन टू आपसे पूछे डू यू नो दिस मैन, फिर कोई पर्सन क्वेश्चन आपसे पूछे हाउ मेनी कार्स डज योर अंकल हैव, ठीक है। क्वेश्चन फोर, डज योर अंकल हैव एनी कार, ठीक। ऐसे देखो, तो ये हमने क्वेश्चन लिखे हैं। अब सिचुएशन समझना, एक मैन है, मान लेते हैं वो मैन ये है, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा कि विच मैन डू यू नो, तुम कौन से आदमी को जानते हो, मान लो दो चार आदमी कहीं पे खड़े हैं, उनमें से एक को तुम जानते हो, ये है वो आदमी जिसे तुम जानते हो। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप क्या कहोगे, आई नो दैट मैन या आई नो द मैन, ये बताओ। क्वेश्चन वन को आंसर करने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, वन या टू। फिर किसी पर्सन ने आपसे पूछा डू यू नो दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को जानते हो, और मान लो आप जानते हो उस आदमी को, तो आप क्या कहोगे, आई नो दैट मैन या आई नो द मैन, ये सोचो और आंसर बताओ। फिर किसी पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी कार्स डज योर अंकल हैव, कि तुम्हारे अंकल के पास कितनी कार्स हैं, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, माय अंकल हैज अ कार, माय अंकल हैज वन कार, ये सोचो। फिर किसी पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पूछा डज योर अंकल हैव एनी कार, ठीक है। और किसी ने पूछा भाई कि आपके अंकल के पास कार है, और मान लेते हैं कि आपके अंकल के पास एक कार है, तो आप क्या बताओगे, माय अंकल हैज वन कार या माय अंकल हैज अ कार, ये सोचो आंसर बताओ। आंसर सबको बताना है बच्चों, आंसर सबको ही बताना है, बताओ आंसर बताना शुरू कर दो। सभी लोग आंसर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको लगता है कि भाई ये आंसर हो सकता है, आप वही बता दो। दिख नहीं रहा, ले देखो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला जो पर्सन है ना, उसका आंसर है विच मैन डू, उसका क्वेश्चन है विच मैन डू यू नो, कि कौन से आदमी को तुम जानते हो, ठीक है। विच मैन डू यू नो, तो फोकस किस पर है, आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी को फोकस करना है। विच मैन लिखा ना, तो हम इसका आंसर करेंगे आई नो दैट मैन, कि मैं उस आदमी को जानता हूं, ठीक है। फिर किसी ने पूछा डू यू नो दिस मैन, तो वो आदमी पहले से आइडेंटिफाइड है, वो ऑलरेडी डेफिनेट है, तो हमें उसकी आइडेंटिटी को फोकस या एम्फसाइज नहीं करना है, तो अब हम लिख देंगे आई नो द मैन। किसी ने पूछा डू यू नो दिस मैन, तो हम कह देंगे आई नो द मैन, जानता हूं इसे। तो जब हमें विच क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछा और हमें उसकी आइडेंटिटी को एम्फसाइज करना था, तो हमने दैट यूज किया। लेकिन जब आइडेंटिटी पे उतना फोकस नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आइडेंटिफाइड है कि कौन से आदमी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, और हमें पता है हम आंसर भी उसी आदमी को लेकर दे रहे हैं, तो हमें उसकी आइडेंटिटी को फोकस या एम्फसाइज नहीं करना है, तो लिखो द मैन। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दैट आर्टिकल जो है, दैट जो है उसकी वीकर फॉर्म द है, द जो है वो दैट की वीकर फॉर्म है। इसमें देखो, किसी ने पूछा हाउ मेनी कार्स डज योर अंकल हैव, कि तुम्हारे अंकल के पास कितनी कार्स हैं, तो फोकस किस चीज पे, नंबर पे, कितनी कार है, तो नंबर को फोकस और एम्फसाइज करना है। अगर नंबर को फोकस और एम्फसाइज करना है तो वन लिखिए।
अब देखो एक मिनट क्या हो गया, यहां पर क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी कार्स डज योर अंकल हैव, तुम्हारे अंकल के पास कितनी कार है, तो फोकस किस पे था, नंबर पे, तो नंबर को हमें फोकस सिंथेसाइज करना था, तो हमने रिप्लाई करा वन, माय अंकल हैज वन कार, ठीक है। फिर किसी ने पूछा डज योर अंकल हैव एनी कार, अब उस पर्सन का इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है कि कितनी कारें हैं, उसका इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि कार है भी कि नहीं है, ठीक है। तो नंबर पे फोकस या एम्फेसिस नहीं है, एम्फेसिस किस चीज पर है, कार के होने या नहीं होने पे, तो जब हमें नंबर को फोकस नहीं करना था तो हमने वन की वीकर फॉर्म ए लिख दी, ठीक है। तो जब हमें फोकस करना होता है नंबर को तब तो हम वन ही यूज करते हैं, आई सॉ वन एलिफेंट, ठीक है। लेकिन जब हमें नंबर को फोकस एम्फेसाइज नहीं करना है तो फिर आप उसकी जगह एन आर्टिकल लिखो, तो एन आर्टिकल वन की वीकर फॉर्म इसलिए कहे जा रहे हैं। जब आपको किसी की आइडेंटिटी को फोकस और एम्फेसाइज करना है तो दैट लिखो, ठीक है। आई नो दैट मैन, मैं जानता हूं उस आदमी को, तो दैट लिखकर आप एम्फेसाइज कर रहे हो कि कौन सा आदमी, लेकिन अगर आदमी पहले से आइडेंटिफाइड है तो उसकी जगह दैट लिख दो, आई नो दी मैन, ठीक है। तो जब स्ट्रेंथ हमें देनी होती है, जब एम्फेसाइज करना होता है तब तो हम दैट और वन ही यूज करते हैं, लेकिन जब हमें एम्फेसाइज नहीं करना होता है, स्ट्रेस नहीं करना होता है आइडेंटिटी या नंबर को, तो हम उसकी जगह पर द और ए लिख देते हैं। ये इतना कुछ क्लियर हुआ, चलो।